हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अनाच्छादन। आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टियां। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। बच्चों, मिट्टी जो है यह प्राकृतिक पर्यावरण का एक प्रमुख तत्व है। यह जल के साथ मिल करके मिट्टी जो है जल के साथ मिल करके मानव की भोजन, पानी, निवास आदि जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मिट्टी जो है कृषि, पशुपालन और वन व्यवसाय का आधार होती है। अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं द्वारा भूपृष्ठ की शैलों में परिवर्तन होता रहता है। अपक्षय की रासायनिक भौतिक अंतर क्रियाओं द्वारा आवरण प्रस्तर में जो परिवर्तन होता है, जो अपक्षय होता है, इन सभी से निर्मित शैल चूर्ण जो धरातल पर पाया जाता है उसे मिट्टियां कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक परिभाषा है एम बेनेट के अनुसार। एम बेनेट के अनुसार बेनेट के अनुसार आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। देखते हैं एम बेनेट के अनुसार मिट्टी की परिभाषा। शैलों तथा वनस्पतिक पदार्थों के अपक्षय से प्राप्त कणों को जो पृथ्वी के धरातल पर एकत्रित पाए जाते हैं, जो पृथ्वी के धरातल पर एकत्रित पाए जाते हैं, उन्हें मिट्टी कहा जाता है। उन्हें मिट्टी कहा जाता है। क्या है एम बेनेट के अनुसार? एम बेनेट के अनुसार शैलों तथा वनस्पतिक पदार्थों के अपक्षय से प्राप्त कणों को शैलों तथा वनस्पतिक पदार्थों के अपक्षय, शैलों का अपक्षय होता है, वनस्पतिक पदार्थ जो होते हैं उनका जो अपक्षय होता है, उनसे प्राप्त कणों को जो पृथ्वी के धरातल पर एकत्रित पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मिट्टी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मिट्टियां जो होती हैं ये जंतु, खनिज और जैविक पदार्थों से निर्मित एक प्राकृतिक वस्तु होती है जिसमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न संस्तर होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा मिट्टी। चलिए देखते हैं मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व क्या है। मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, तभी सब कुछ समझ में आएगा। मिट्टी के निर्माण में 5 कारक महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मौलिक चट्टानें, धरातलीय संरचना, समय, जलवायु, वर्षा का प्रभाव, ताप का प्रभाव, पवनों का प्रभाव और जैविक क्रियाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व। इसमें सबसे पहला है मौलिक चट्टानें। क्या है? मौलिक चट्टानें। मौलिक चट्टानें क्या होती हैं? इसमें शैलों के कणों को भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के अपक्षय द्वारा परिणत कर दिया जाता है।
और यही पदार्थ जो होता है मिट्टी के निर्माण का अंग होता है। नवीन मिट्टियों में उन मौलिक पदार्थों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, परंतु प्राचीन मिट्टियों में अन्य प्रकार के मिश्रणों के कारण मौलिक चट्टानों का प्रभाव कम पड़ जाता है, कम दिखाई देता है। इसमें धरातलीय संरचना क्या है? धरातलीय संरचना समय, जलवायु, इन सब पर निर्भर करता है मौलिक चट्टानें। ठीक है, धरातलीय संरचना, समय और जलवायु पर। ठीक है, तो समझ में आया होगा मौलिक चट्टानें। चलिए देखते हैं वर्षा का प्रभाव। वर्षा का प्रभाव, अधिक वर्षा से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इससे लीचिंग क्रिया द्वारा खनिज तथा पोषक तत्व जो है धरातल के नीचे चले जाते हैं। जब अधिक वर्षा होगी तो क्या होंगे? खनिज तथा पोषक तत्व क्षरण करके धरातल के नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं विषुवत-रेखीय प्रदेशों में। कम वर्षा वाले भागों में तथा शुष्क भागों में मिट्टी में क्षार की परत एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टियां कृषि के लिए उपयोगी होती हैं। वर्षा की अधिकता से पेडाल्फर तथा कम वर्षा से पेडोकल प्रकार की मिट्टियों का विकास होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्षा का प्रभाव। वर्षा के प्रभाव से, अधिक वर्षा से क्या होता है? अधिक वर्षा से पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों का विकास होता है। किनके? पेडाल्फर, ध्यान रखना, अधिक वर्षा से। और कम वर्षा से पेडोकल प्रकार की मिट्टियों का विकास होता है। पेडोकल, ठीक है, ये हैं दो प्रकार की मिट्टियां, वर्षा के प्रभाव से इनका विकास होता है। दूसरा है ताप का प्रभाव। क्या है? ताप का प्रभाव। ताप की अधिकता से रासायनिक व जैविक क्रियाओं के तीव्र हो जाने से मिट्टी के मूल पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से ताप जो है मिट्टी के गुण को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है, तीसरा है पवनों का प्रभाव। क्या है? पवनों का प्रभाव। पवन मिट्टी को उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करने में सहायक होती है। चीन के उत्तरी भाग में लोयस मिट्टी के जमाव पवन द्वारा निर्मित क्षेत्र हैं, जिनका विस्तार सैकड़ों किलोमीटर में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा है जैविक क्रियाएं। क्या है? पांचवा है जैविक क्रियाएं। बच्चों, मिट्टी के निर्माण में जैविक क्रियाएं भी सहायक होती हैं। पशु एवं वनस्पति के द्वारा मिट्टियों के रूप में परिवर्तन होता है। वनस्पति से जीवांश यानी ह्यूमस मिलता है। जिन मिट्टियों में वनस्पति अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है, उनका रंग तथा स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। वे उर्वरा मिट्टियां होती हैं। पशु और जीव भी मिट्टियों के रूप बदलने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यह है मिट्टी के निर्माण में सहायक तत्व। कुल 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? मौलिक चट्टानें, धरातलीय संरचना, समय, जलवायु और जैविक क्रियाएं। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको नोट करते चलिए, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिट्टियों का वर्गीकरण। अलग अलग आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे पढ़ेंगे।